पढ़ाई घर से हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल के साथ मैं संतोष श्रीवास्तव आप सभी को चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज से लगभग 250 साल पहले कार्ल लिनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में जीव जगत को प्लांट किंगडम तथा एनिमल किंगडम में डिवाइड किया और उसमें कुछ लक्षण थे, कैरेक्टर्स थे जिनके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो कैरेक्टर था वो था केवल प्लांट सेल में, जो प्लांट सेल की सेल्स होती हैं उनमें सेलुलोज से बना हुआ कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है। सेकंड पॉइंट था केवल प्लांट सेल में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। थर्ड पॉइंट था केवल जंतुओं में गमन यानी कि लोकोमोशन एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। इसके बाद जो हम लोगों का जो नीचे दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिसमें आप देख ही रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम इसके बारे में बताया गया है। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया और 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली यानी कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किया। इसमें जो कवक थे यानी कि फंगस जो थे उनको प्लांट से अलग कर दिया गया और जो ये सिस्टम था ये जो है सर्वमान्य हुआ यानी कि इसको सभी साइंटिस्ट ने मान लिया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 5 किंगडम बताया गया जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स तथा एनिमल्स थे। इस क्लासिफिकेशन का जो बेस था व्हिटेकर ने निम्न कैरेक्टर्स को बनाया। फर्स्ट कैरेक्टर था सेल स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, सेल के पार्ट्स की प्रेजेंस तथा एब्सेंस एंड राइबोसोम की संरचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की उन्होंने डिवाइड की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, आभासी केंद्रक होता है, कोशिकांगों का अभाव होता है यानी कि जो सेल के पार्ट होते हैं वो नहीं होते हैं और इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 17S होते हैं। दो सेकंड था वो था यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के सभी पार्ट्स होते हैं और इसमें जो है 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो कैरेक्टर था वो था बॉडी स्ट्रक्चर। शरीर में उपस्थित सेल्स की नंबर्स के अकॉर्डिंग जीवों को 2 समूहों में डिवाइड किया गया, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। इसके बाद थर्ड पॉइंट था लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के जीवन की दशा। वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते थे उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं और वे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं कंज्यूमर्स कहते हैं। थर्ड इसमें था वे जीव जो मरे हुए व सड़े गले पदार्थों को नष्ट करके अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं डिकम्पोजर्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, किसी जीव का विकासी इतिहास उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाती है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग करोड़ों वर्ष पहले एक सरलतन जीव की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे इन सरलतन जीवों से नई नई जटिल जातियों का विकास होता गया। इसके बाद आता है मोनेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यू बैक्टीरिया जो बहुत ही बड़ा समूह होता है यानी ग्रुप होता है और सेकंड है इसका आर्की बैक्टीरिया। अब हम लोग सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया सबसे प्रीमिटिव टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो अत्यंत प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों जैसे मतलब उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है एटमॉस्फेयर, फिर भी उसमें
जैसे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर आदि में पाए जाते हैं। ये सबसे पुराने जीवित जीवाश्म यानी फॉसिल्स माने जाते हैं। इन्हें सबसे पहले कार्ल आर ऊज ने 1977 में देखा था। इसके जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किबैक्टीरिया के क्या होते हैं, ये एक विशिष्ट टाइप के जो है बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने की क्षमता होती है। मतलब अगर इनके अकॉर्डिंग मौसम जो है एटमॉस्फेयर नहीं है फिर भी वो उसमें रहने में सक्षम होते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है यह लवणीय क्षेत्रों मतलब साल्टी गर्म झरनों यानी कि थर्मो एसिडोफिल्स एवं दलदली क्षेत्र यानी कि मेथनोल जोन्स में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कठिन वास स्थानों में जीवित रहते हैं क्योंकि इनकी जो सेलवाल होती है अन्य बैक्टीरिया की सेलवाल से अलग स्वभाव की होती है। फोर्थ पॉइंट है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसके बाद सेकेंड हेडिंग है यू बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। इसका जो स्टडी जिस साइंस के अकॉर्डिंग की जाती है उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है, सभी जगह पाए जाते हैं। इनमें पेप्टा इडोग्लाइकिन की बनी सेलवाल होती है। जितने भी मेम्ब्रेनस सेल्स पार्ट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घुमा करते हैं। जो लोकोमोशन होता है वो सिलिया के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा होता है। और इनमें जो प्रजनन होता है यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन के अकॉर्डिंग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूजन के द्वारा नहीं होता है। प्रोटिस्टा, जो नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कुछ यूनिसेलुलर एल्गी एवं फंगी को छोड़कर सभी एक कोश की यानी कि यूनिसेलुलर या अकोश की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। प्रोटिस्टा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटिस्टोज से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेकल ने 1866 में किया था तथा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा था। कुछ जो इसके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या हैं, मुख्यतः जलीय होते हैं जो समुद्री जल साफ जल में तथा नम मिट्टी में पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल यानी कि संघ बनाकर रहते हैं। अगर इनमें सेलवाल होती है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। इनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, 80S राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। लोकोमोशन के लिए इसमें स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम में फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसमें जो जीव होते हैं वो पोषण के लिए विविधता उत्पन्न करते हैं। जैसे कुछ होते हैं होलोफाइटिक, कुछ होते हैं होलोजोइक, ऑटोट्रॉपिक, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।